कई साल पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बूढ़ा और कमजोर बगुला रहता था। वह इतना कमजोर हो चुका था कि अब शिकार करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। एक दिन वह तालाब के किनारे बैठा हुआ तालाब की मछलियों को ललचाई नजरों से देख रहा था। तभी एक मछली ने उसे देखकर कहा, क्या बात है बगुला भगत, इतनी तन्मयता से क्या देख रहे हो? बगुले ने उदास स्वर में जवाब दिया, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। कमजोरी के कारण मैं शिकार नहीं कर पा रहा। इस संसार में हर प्राणी को 3 दौर से गुजरना पड़ता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। मैंने अपने 2 दौर देख लिए, अब तीसरे दौर में हूँ। मछली ने हंसते हुए कहा, बगुला भगत, तुम अपने बुढ़ापे का आनंद लो। जब तुम जवान थे तब कोई तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं करता था। बगुले को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम अपने आप को क्या समझती हो? जब मैं जवान था तब मछलियाँ मेरे सामने कांपती थी। अब तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मछली ने जवाब दिया, मैंने अपनी माँ और दादी से तुम्हारे बारे में सुना है। तुम जवानी में बहुत क्रूर थे, अब तुम बूढ़े हो तो मैं तुम्हारे पुराने व्यवहार का बदला ले रही हूँ। इतना कहकर मछली हंसते हुए तालाब में चली गई। बगुला उदास होकर मछली को जाते देख बोला, काश मैं फिर से जवान होता तो तुम्हें जरूर खा लेता। उसे नहीं पता था कि यह सब एक कबूतर दूर से देख रहा था। कबूतर तुरंत उड़कर मीनू मौसी और रानू चिड़िया के पास पहुंचा और बोला, बगुले का हाल देखकर मुझे बुढ़ापे से डर लगने लगा है। रानू चिड़िया ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? कबूतर ने कहा, आज मैंने तालाब के किनारे बूढ़े बगुले को देखा। एक मछली ने उसके बुढ़ापे का मजाक उड़ाया। वह बेचारा 2 दिन से भूखा है। रानू चिड़िया ने मीनू मौसी से कहा, मीनू मौसी, क्या हमारा भी बुढ़ापा ऐसा होगा? मीनू मौसी ने जवाब दिया, नहीं रानो, हम अपने बुढ़ापे का इंतजाम करेंगे। लेकिन बगुले की बात सुनकर मुझे दुख हुआ। कोई यूं ही किसी का मजाक नहीं उड़ाता। शायद उसने जवानी में कुछ गलत किया हो। रानू ने पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं? मीनू मौसी बोली, कबूतर ने सिर्फ उसका बुढ़ापा देखा, क्या पता वह जवानी में कैसा था। फिर भी हमें उसकी मदद करनी चाहिए। रानू ने कहा, हम कैसे मदद करें? हम तो खुद कमजोर पक्षी हैं। मीनू मौसी चली गई, लेकिन रानू के दिमाग में बगुले की बात बार बार आ रही थी। वह जंगल के दूसरे छोर पर उड़ रही थी। तभी उसकी नजर एक चील पर पड़ी। चील के चारों ओर कई पक्षी गोल घेरा बनाए बैठे थे। रानू ने सोचा, यह चील हमारे जंगल की नहीं लगती। ये पक्षी इसके सामने इतने सम्मान से क्यों बैठे हैं? वह पास गई और काले कौए से पूछा, यह चील कौन है? कौआ बोला, रानू, यह कोई साधारण चील नहीं, यह चमत्कारिक चील है जो दूसरे जंगल से आई है। ये पक्षी अपनी समस्याओं का समाधान लेने आए हैं। रानू ने हंसकर कहा, मुझे तुमसे ऐसी अंधविश्वास भरी बातों की उम्मीद नहीं थी। चील ने रानू को देखकर कहा, मैं कोई पाखंडी नहीं हूँ, मेरे पास चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। बताओ तुम क्या चाहती हो? रानू बोली, हमारे जंगल में एक बूढ़ा बगुला है जो शिकार नहीं कर पाता। जंगल के प्राणी उसका मजाक उड़ाते हैं। अगर तुम सचमुच चमत्कारिक हो तो उसे फिर से जवान कर दो। चील ने रहस्यमय अंदाज में कहा, प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जो बूढ़ा हो गया उसे बूढ़ा रहने दो, कहीं तुम्हें पछताना न पड़े। रानू ने गुस्से में कहा, तुम साफ कहो कि तुम पाखंडी हो। चील ने क्रोधित होकर एक दाना रानू की ओर फेंका और बोली, यह चमत्कारिक दाना है, इसे बगुले को खिला दो, वह जवान हो जाएगा। रानू ने दाना लिया और तालाब के किनारे बगुले के पास पहुंची। उसने सारी बात बताते हुए कहा, मुझे तुम्हारे लिए दुख हुआ। यह दाना खाओ, तुम फिर से जवान हो जाओगे।
बगुला खुश होकर बोला, रानू, तुम बहुत अच्छी हो। उसने दाना खाया और तुरंत जवान हो गया। रानू खुशी खुशी चली गई।